वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर। ये चैप्टर जो है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से इजी चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करना है। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेन रेशियो। सेकेंड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एकदम एडमिशन से अलग है। एडमिशन में हम लोग 7 केसेस क्लियर किए थे, बट यहाँ पर ज्यादा नहीं है, आपको बस हम सिंपल एक ही केसेस आपको याद रखना है। और एक ओल्ड गुडविल का एंट्री तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन और रिटायरमेंट में भी ओल्ड गुडविल का एंट्री सेम ही होगा। अब देखिए, थर्ड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, आईएफआर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब ये भी हम लोग देखिए एडमिशन में क्लियर कर चुके हैं और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं, बट यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा क्लियर कर लेंगे। फिर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये भी हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्लियर हो चुका है। और यहाँ पर भी देखिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की तरह ही हम लोग को बनाना होता है, प्रिपेयर करना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए हम लोग सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्लियर करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। यहाँ पर जो होता है रिटायरमेंट में हमारा गेनिंग रेशियो से ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग करते हैं, जबकि एडमिशन में हम लोग सेक्रीफाई रेशियो से गुडविल का एंट्री पास करते थे। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ भी देखिए एडमिशन की तरह रेशियो ऐसा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। बस आपको यहाँ पर 3 केस एकदम क्लियर रखना होगा। तो देखिए हमारा 3 केस में देखिए फर्स्ट केस फिक्स्ड। अब देखिए फिक्स्ड में क्या है, आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, सिर्फ हमारा न्यू पार्टनर सारे पार्टनर का रेशियो दिया रहेगा। तो देखिएगा जैसे ए बी सी, मान लीजिए 3 पार्टनर है, इन लोग का रेशियो है 3:2:1 है। ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए बी रिटायर हो गया। अब यहाँ पर ए और सी का रेशियो 3:1, इतना रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो बचा हुआ है। तो यही रेशियो हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा और इसी को हम लोग गेन रेशियो भी बोलेंगे। यहाँ पर आपको अलग से गेन रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है। तो ये था फिक्स्ड नेचर का। अब हम लोग देखिए सेकेंड हम लोग क्लियर करेंगे एक्वायर। एक्वायर में भी देखिए मान लीजिए कि ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशियो 3:2:1 है और बी रिटायर हो गया। और इसका शेयर जो है, बी का जो शेयर है, जो रिटायर हुआ पार्टनर, उसका शेयर टेकन कर लिया ए और सी, मान लीजिए इक्वली ले लिया। ठीक है। तो इस केस में हम लोग देखिए गेन रेशियो न्यू रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा, अब जैसे यहाँ पर देखिए बी का शेयर ए और सी टेकन कर लिया, तो ए जो है देखिए कैसे गेन करेगा, ए का हम लोग गेन निकालेंगे, बी का शेयर इंटू जितना भी एक्वायर किया है, हाफ हाफ एक्वायर किया तो इंटू 1/2, तो 1/6 हो गया ए का गेन रेशियो। उस तरह हम लोग देखिए सी का भी कैलकुलेट करेंगे। सी का देखिए फिर लेंगे 2/6 ही, बी का ही शेयर लेंगे, जो पार्टनर रिटायर करेगा उसी का शेयर लेंगे। बी का शेयर लिए 2/6 इंटू 1/2, इसका भी देखिए 1/6 ही गेन आ रहा है। तो देखिए गेन और एक्वायर एकदम सेम आएगा, हमेशा सेम रहेगा, यानी गेन इक्वल टू एक्वायर रेशियो इन द केस ऑफ रिटायरमेंट हमेशा इक्वल होगा। अब हम लोग को गेन मालूम है, तो न्यू इक्वल टू होता है ओल्ड प्लस गेन। अब देखिए ए का ओल्ड कितना है, ए का देखिएगा 3/6 है, तो 3/6 और प्लस 1/6, गेन रेशियो देखिए 1/6 है। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा ए का। फिर देखिए सी का, अब सी का क्या होगा देखिएगा, सी यहाँ पर है, इसका ओल्ड रेशियो 1/6 है, तो 1/6 ले लिए, और गेन भी इसका देखिए 1/6 ही है, तो 1/6 ले लिए, तो इसका 2/6 हो गया। इस तरह से न्यू रेशियो क्या हो गया, 4/6 और 2/6, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 4:2, और भी अगर छोटा करना है तो 2:1। ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। और गेन रेशियो इक्वली 1:1,
एक्वायर और गेन हमेशा सेम होगा इन द केस ऑफ एक्वायर में। तो ये हम लोग क्लियर किए फिक्स्ड वाला केस और एक्वायर वाला केस। एक हम लोग को और भी केस क्लियर करना है, चलिए हम लोग उसको भी क्लियर करते हैं। एक देखिएगा क्या है, जब न्यू रेशियो दिया रहेगा, इफ न्यू रेशियो या फ्यूचर रेशियो, न्यू रेशियो गिवन, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे दिया या फिर फ्यूचर रेशियो, तो देखिए उस केस में हम लोग कैसे गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, देखिएगा जैसे हम लोग क्वेश्चन इसी को ले रहे हैं, ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1 और बी रिटायर हो गया और न्यू रेशियो अलग से दे दिया, ए और सी का न्यू रेशियो या न्यू शेयर गिवन है, ए और सी का मान लीजिए 3:2 है, ठीक है, न्यू रेशियो बोलिए या फ्यूचर रेशियो बोलिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को देखिए गेन कैलकुलेट करना, तो गेन का फॉर्मूला होगा गेन शेयर या गेन रेशियो इक्वल टू होगा न्यू माइनस न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर ए का कितना है, ए का न्यू शेयर है 3/5, तो 3/5, ओल्ड शेयर देखिए 3/6, बी का भी इंक्लूड रहेगा 3/6, तो एलसीएम हो गया 30, यहां पर कितना हो गया 18 माइनस 15, 3/30। उसके बाद हम लोग सी का भी देखिए, अगर हम लोग गेन कैलकुलेट करेंगे तो सी का देखिए 2/5 न्यू रेशियो है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका ओल्ड रेशियो 1/6 है, एलसीएम 30, 12 माइनस 5 7/30, तो गेन रेशियो आ गया 3:7। तो ये हम लोग इस तरह से गेन रेशियो और न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। अब हम लोग क्लियर करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखिए फर्स्ट हम लोग क्लियर करेंगे फॉर्म गुडविल। फॉर्म गुडविल जो बैलेंस शीट के नोट में दिया रहता है, बैलेंस शीट के आउटसाइड दिया रहता है फॉर्म गुडविल, ठीक है। तो फॉर्म गुडविल में से सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे, तब जाकर के हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट हम लोग क्लियर करते हैं, फॉर शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर गुडविल, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसके शेयर का गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो देखिएगा यहां पर हम लोग एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर या रिमेनिंग, गेनिंग ही लिखिए क्योंकि जो गेन करेगा वही गुडविल, उसी का गुडविल में एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हमारा होगा किसका, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसके शेयर का गुडविल। अब देखिएगा क्वेश्चन में फॉर्म गुडविल दिया रहता है या वैल्यूड ऑफ गुडविल, तो जब भी फॉर्म गुडविल गिवन होगा बैलेंस शीट के बाहर, बैलेंस शीट के बाहर जो गुडविल दिया रहता है, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो भी पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर से हम लोग इनटू करके शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, इससे क्या होगा हमारा शेयर कैलकुलेट हो जाएगा किसका, जो पार्टनर रिटायर किया है। अब उस गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर हम लोग नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर गुडविल टू बी एडजस्टेड बाय गेन रेशियो।
एक चीज हम आप लोगों को बता दें कि अगर मान लीजिए कि हम लोग गेन रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं और कोई भी पार्टनर का रेशियो माइनस में आ गया, जैसे मान लीजिए कि ए, बी और सी 3 पार्टनर है, ठीक है, इन लोग का रेशियो 3:2:1 ही ले रहे हैं, बी रिटायर हो गया और ए और सी का न्यू रेशियो मान लीजिए दे दिया यहाँ पर जैसे 4:6 दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। अब यहाँ पर देखिए 4:2 ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ गेन जब हम निकालेंगे ए का देखिएगा तो 4/6 माइनस 3/6, तो देखिए ये पार्टनर जो है 1/6 से ये गेन कर रहा है, इसका प्लस में आ रहा है। अगर हम सी का कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 2/6 है, मान लीजिए इसको हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2/6 है, चलिए 2/6 ही लेते हैं, 2/6 माइनस 1/6, तो ये भी यहाँ पर गेन नहीं, यहाँ पर ये भी सेक्रीफाई नहीं कर रहा है, ये भी तो गेन ही कर रहा है। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं और किसी का शेयर माइनस में आ गया, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, वो पार्टनर सेक्रीफाई पार्टनर होगा, और उस केस में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंट्री हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 रिटायरिंग पार्टनर और 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो जाएगा। अगर कोई पार्टनर का शेयर माइनस में आएगा, ठीक है, तभी हम लोग यहाँ पर इस तरह से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको 1:2 ही ले लेते हैं, तो देखिए 1/6 माइनस 3/6, देखिए माइनस क्या हो गया 2/6। अब ये जो ए पार्टनर है सेक्रीफाई कर रहा है, तो इसको हम लोग 2A कैपिटल अकाउंट करके क्रेडिट कर देंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर कोई पार्टनर का शेयर माइनस में आ रहा है तो 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इसी में ऐड कर देना है, और अगर मान लीजिए जो भी पार्टनर अगर गेन कर रहा है सारा पार्टनर, तो उस केस में गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर होगा। तो एक ये एंट्री हो गया, और एक हम लोग को ओल्ड गुडविल का एंट्री क्लियर करना है। तो देखिएगा ओल्ड गुडविल का एंट्री हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिएगा हम लोग एडमिशन में भी पढ़े थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में भी हम लोग ओल्ड गुडविल का एंट्री पास किए थे। सबसे पहले तो देखिए ओल्ड गुडविल अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो उसको आप कैसे पहचानिएगा। देखिए जब भी अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें मेंशन रहेगा एग्जिस्टिंग गुडविल या गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाइएगा तो आप देखिएगा कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया रहता है गुडविल, इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड गुडविल, इसको हम लोग रिटेन ऑफ कर देते हैं। यहां पर देखिए जो गुडविल दिया रहेगा एसेट साइड में, और इस गुडविल को हम लोग परचेज गुडविल भी बोलते हैं। तो चलिए देखिए इसका एंट्री क्या होगा पास, इसका एंट्री होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। एडमिशन में हम लोग इसका एंट्री पास करते थे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, और यहाँ पर सभी पार्टनर को डेबिट करेंगे, जितने भी पार्टनर है सभी में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और गुडविल हमारा रिटेन ऑफ हो जाएगा। इसका नरेशन देखिए लिखेंगे, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटेन ऑफ बाय ओल्ड रेशियो। किससे रिटेन ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशियो से करेंगे। तो ये हो गया हमारा ओल्ड गुडविल का एंट्री। बस आपको रिटायरमेंट में यही 2 गुडविल, एक फॉर्म गुडविल का आपको एंट्री क्लियर रखना और एक ओल्ड गुडविल का एंट्री क्लियर रखना। एडमिशन की तरह हम लोग को बहुत सारा केसेस नहीं यहाँ पर पढ़ना है। तो ये हम लोग आज क्लियर किए गुडविल का ट्रीटमेंट, और हम लोग एक क्लियर किए कैसे हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक वर्कमैन का सारा रूल क्लियर करेंगे, फिर जर्नल रिजर्व का क्या एंट्री होता है, पीएल का क्या एंट्री होता है, ये सब सारा हम लोग